नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है रस भाग एक। वैसे तो शब्द ही ऐसा है कि पढ़ने से ही मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि हमारा भोजन भी रस प्रधान है। संतुलित भोजन में 6 रस होते हैं। लेखन में भी नवरस तो प्रसिद्ध है ही। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य की आत्मा रस हो वही काव्य है। इसीलिए वर्मा को कवि कहा जाता है। वाक रस की देवी को सरस्वती कहते हैं। इसके भी आगे चले और हर ज्ञानेंद्र के विषय के केंद्र में भी रस होता है, तभी वह विषय मन को अच्छा लगता है। बिना रस के मन विषय से ऊब जाता है। जैसे प्रिय विषय सामने आते ही मुंह में लार टपकने लगती है। विषय तो इंद्रियों तक पहुँचते हैं, लार मुंह से टपकती है। जबकि देखने, सुनने, छूने सबके रस भिन्न भिन्न हैं। ईसा पूर्व लिखे गए भारत नाट्य शास्त्र में रस का नाद शास्त्र में लक्षण दिया है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विमानुभाव, संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है। क्या आँख दृष्टि या वस्तु के रस को ग्रहण कर सकती है अथवा देखने का उपकरण मात्र है? तब देखता कौन है? कौन स्वाद लेता है उसके रस का? यही प्रश्न ध्वनि, गंध, स्पर्श आदि विषयों पर भी लागू होता है। कौन पुनरावृत्ति का आग्रह करता है? फिर रस स्वयं में क्या है जिसे इतना महत्व दिया जा रहा है? यह तो लगता है कि रस किसी द्रवणशील या बहने वाला पदार्थ का नाम है। वास्तव में इतना सरल उत्तर भी नहीं है। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं, तब सबसे पहले उसका रस ही बनता है। उसके बाद आगे की धातुओं का निर्माण होता है। उनमें पंच महाभूतों से शरीर का, चंद्रमा से मन का तथा सूर्य से बुद्धि का निर्माण होता है। वेद में ब्रह्मा को रस कहा गया है, ब्रह्मा की शक्ति को बल कहा गया है। दोनों अभिन्न है, अतः वेद ब्रह्मा को अद्वैत मानता है। तैत्तरीय श्रुति कहती है रसो विषः। ब्रह्मा को ही रस कहते हैं। ब्रह्मा का परिचय क्या? ब्रह्मा में स्वयं का कोई धर्म नहीं है, सर्वत्र व्यापक है, इसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं आता। फिर भी जगत को उत्पन्न करने वाला है। जिन जिन तत्वों से हमारा निर्माण होता है उनके केंद्र में ब्रह्मा अथवा रस का होना अनिवार्य है। जिस प्रकार हम सबके भीतर वही बैठा है रस रूप में, बाहर से आने वाले सभी रस उसी में समा जाते हैं। फिर भी ब्रह्मा न कुछ करता है न किसी का साधन बनता है। क्रियाएं सारी ब्रह्मा की पराशक्ति के अधीन है। ज्ञान बल क्रिया उस शक्ति के रूप है। सुप्त अवस्था बल है। जागृत अथवा कार्य के लिए तत्पर अवस्था को शक्ति कहते हैं। कार्य रूप में बदलना ही क्रिया है। रस और बल दोनों ही धर्म रूप है, धारण करने वाले हैं। इन दोनों से युक्त पदार्थ धर्मी कहलाता है। इसमें रस अमृत रूप है और बल मृत्युवाचक नश्वर सृष्टि का आधार है। भोजन में जो रस भाग है वह ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा के समान पराशर धर्मा है। अतः भोजन से पूर्व इस भाग को ही ब्रह्मा को समर्पित किया जाता है। रस की पुष्टि ही रसवान बनाती है व्यक्ति को। इसमें अन्न का रस भाग भी है, बनाने वाले का रस भाग भी है, खिलाने वाले का भावनात्मक रस भी सम्मिलित है। वातावरण का अपना रस होता है। इतना रस भाग अन्य क्रियाओं में कम होता है। शायद इसलिए हमारे देश में खाने को तथा खिलाने को इतना महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच देम बाई स्टमक। इतना ही नहीं, रस के कारण पाकशाला को भी रसोई रसवती कहते हैं। युग बदल गया, जीवन के प्रति धारणा बदल गई, सुख दुख की परिभाषा बदल गई। उच्च शिक्षा ने व्यक्ति और भावनाओं को तो जीवन से बाहर ही कर दिया। तब खाना बनाने
और खिलाने वालों का रस तो लुप्त हो गया। भोजन का संबंध केवल शरीर और कैलोरी से रह गया। अन्न के उत्पादन में भी कृषि की भावनाओं का समावेश नहीं रहा। कृषि कार्य अब कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया। किसान को चिंता है उपज की मात्रा की, आय की, भले ही उसके द्वारा प्रयुक्त बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि उपभोक्ताओं की जान ही क्यों न ले ले। इस निर्ममता के लिए तो उसे किसी प्रकार की शिक्षा भी नहीं चाहिए। शरीर पहले से भावशून्यता का मार्ग पकड़ चुका। कमजोर मन संकल्पवान नहीं हो सकता। शरीर वैसे भी मरणधर्मा है, इसकी निश्चित आयु होती है। अतः मृत्यु पर्यंत इसका शरण होना इसका प्राकृतिक गुण है। इसी शरीर के रहते व्यक्ति को जीवन काल में मोक्ष प्राप्त भी करना होता है, जो उसके पुरुषार्थ का अंग है। पुराने लोगों में रोग निरोधक क्षमता अधिक होती थी। रोगों से जूझते हुए भी वो मन की क्रियाओं को नियंत्रण में रख लेते थे। ये सारी शक्तियाँ हमें रस से प्राप्त होती है। रस का सिंचन ही निरोधक क्षमता का आधार है। धन्यवाद।